हेलो दोस्तों, आई इन्वेस्टेड माई फर्स्ट 1 लाख रुपीज़ इन क्रिप्टो करेंसी, जो कि वन ऑफ द मेजर स्टेप है जो मैं लेने वाला हूँ अभी आज इसी वक्त। ऑलमोस्ट मैंने कर ही दिया है। आप लोगों को डैशबोर्ड भी दिखा दूंगा, क्योंकि बिना डैशबोर्ड दिखाए तो आप लोग ट्रस्ट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे और चैनल डेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मत करना और ट्रस्ट भी कर लेना और देख भी लेना। ठीक है, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया है। और ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी मैंने इनकम की है ये उसका 10% और उससे भी कम है। ठीक है, ये उसका ऑलमोस्ट 5% के आसपास बैठता है। ठीक है, उस हिसाब से मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एक रूल होता है कि जब भी आप क्रिप्टो करेंसी में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो तो जो भी आपने पैसे कमाए हैं उसका 5 to 10% ही इन्वेस्ट करो, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो। तो उस हिसाब से ही मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं अपने 1 लाख रुपीज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मेरे फर्स्ट 1 लाख है जो कि मैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है ताकि आप लोग मेरे अफिलिएट लिंक से आप वजीर एक्स को साइन अप कर सको और इससे मुझे अफिलिएट कमीशन मिले, क्योंकि मैं अफिलिएट मार्केटर तो हुई, तो वो चीज़ तो मैं करूँगा ही। और ये चीज़ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी, क्योंकि अगर आप मेरे लिंक से साइन अप करते हो तो आपको इतनी ज़्यादा अच्छी किस्मत मिलेगी कि आप हर बार प्रॉफिट निकालोगे, जो कि पॉसिबल है। ठीक है, और अगर आप भी ये करोगे डेफिनेटली, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे फॉलो करो, अपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दो, रिस्क ले लो, नहीं। मेरा इतना ही कहना है कि यार आप लोग एटलीस्ट ट्राई करो। ठीक है, थोड़े से पैसे डाल के देखो, थोड़े पैसे क्रिप्टो में डाल के देखो, थोड़े स्टॉक मार्केट में डाल के देखो, लेकिन पूरी चीज़ को समझने की कोशिश करो, अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करने की कोशिश करो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी लाइफ में और इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, इन द लॉन्ग टर्म आप क्रिप्टो में भी प्रॉफिट करोगे और स्टॉक मार्केट में भी प्रॉफिट करोगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आज भी इंडिया में स्टॉक मार्केट में सिर्फ 10% लोग ही इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगले 10 सालों में और 20% लोग यहाँ पे ऐड होंगे। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा पैसा सर्कुलेट होगा स्टॉक मार्केट के अंदर और उससे क्या होगा कि मार्केट जाएगा ऊपर। सो इन द नेक्स्ट 10 years एज इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हमारी ही ये जनरेशन है जिसके पास ये अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, जिसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्रिप्टो मार्केट। अब इंडिया में पहले लोग बहुत कम क्रिप्टो करेंसी में ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, धीरे धीरे थोड़ा बहुत ट्रस्ट बिल्डअप होने लगा, काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस आए, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होने लगी है, कई ज़्यादा लोग अब क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत एक पॉजिटिव स्टेप हम कह सकते हैं। और इससे क्या होगा कि और ज़्यादा पैसा सर्कुलेट होगा क्रिप्टो मार्केट में। तो ओवरऑल इन द लॉन्ग टर्म क्रिप्टो करेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा लंबे चलने वाले हैं और ये वन ऑफ द लॉन्ग टर्म थिंग है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा कमाल के रिटर्न्स दे सकता है। तो थोड़ा पैसा इसमें डालो, थोड़ा पैसा इसमें डालो, थोड़ा पैसा इसमें डालो और इसी तरह से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और जितना ज़्यादा आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे, अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करते जाओगे, उस तरह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, क्योंकि जब आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होगा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी और वो है कि आपकी अगर एक स्ट्रीम बंद हो जाए, ठीक है, या तो एक डाइवर्सिफिकेशन आपने किया, वहाँ पे एक जगह पे पैसे लगाया, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी, उसके प्राइसेस गिर गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि आपके जो दूसरे एसेट्स हैं जिसमें आपने डाइवर्सिफाई करके अपना पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करके रखा है ग्रो कर जाएंगे और उसमें से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस चीज़ को समझ लो। ठीक है, मुझे पता है आप में से कई लोग अफिलिएट से अर्निंग करना स्टार्ट कर चुके हो, मेरी ऑडियंस ऐसी है जो कि ऑलरेडी अर्न करती है ज़्यादातर। ठीक है, और कुछ लोग हैं जिन्होंने अब तक अफिलिएट से अर्निंग नहीं की है, तो डेफिनेटली यार हो जाएगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो इस चीज़ के बारे में, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अफिलिएट की अर्निंग कंसिस्टेंट नहीं रहती है। बहुत लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट रखना अफिलिएट की अर्निंग को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो इस चीज़ को भी आप अपने माइंड में रखना और अपने आप को फाइनेंशियली लॉन्ग टर्म के लिए एजुकेट करना स्टार्ट कर देना। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैं ये सारे वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ये कर रहा हूँ। ठीक है, और ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ और जो भी मैं कर रहा हूँ उसके जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि
बस ये पर्सनल फाइनेंस शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। अपनी जो बिजनेस और फाइनेंशियल जर्नी है, वो ये चैनल का टारगेट वही है कि आप लोगों के साथ शेयर हो जो भी मैं कर रहा हूँ खुद, और बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ स्क्रैच से भी स्टार्ट करता हूँ और उसको लेके जाता हूँ ऊपर तक। और जो कि आप रेड बबल सीरीज़ में देख सकते हो कि हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया था और रेड बबल की सेल्स तक अचीव की थी। तो सारी चीज़ें होती रहेंगी और आपको इसी तरह के कमाल के वीडियोस मिलते रहेंगे टोटल ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो अगर मेरी जर्नी के साथ जुड़ना चाहते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सब्सक्राइब।